Hello everyone, welcome in today's class. Today we will discuss about teacher license test 100 major important terms. These terms are very important. ये जो आज का टेस्ट है, आज का क्लास है, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की जो भी अनाउंसमेंट हुई है, अभी टेस्ट होगा सब टीचर्स का, और इवन दो जो टीचर्स नहीं है वो भी टेस्ट देंगे, वो एलिजिबल हो जाएंगे टीचिंग के लिए। तो उनके लिए टीचर लाइसेंस टेस्ट मुकम्मल पास करना होगा, उसके लिए ये क्लास है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 1 में 100 इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो टीचिंग क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो टेस्ट में आते हैं, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टर्म्स। नंबर 1 हमारा जो टर्म है पेडागोजी या पेडागोगी। पेडागोगी किसको कहते हैं? द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग, कि पढ़ाने का तरीका। नंबर 2 करिकुलम। करिकुलम किसको कहते हैं? द सब्जेक्ट कंप्राइजिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी। जिस कोर्स होता है किसी सब्जेक्ट का, उसको कहते हैं द सब्जेक्ट कंप्राइजिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी। सिलेबस किसको कहते हैं? अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडी। ये ब्रीफ आउटलाइन है और करिकुलम पूरा सिलेबस है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? द एक्ट ऑफ टीचिंग और गिविंग इंस्ट्रक्शंस, किसी को सिखाना और सीखना। असेसमेंट है। असेसमेंट किसको कहते हैं? असेसमेंट द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस को इवैल्यूएट करना, उसको असेसमेंट कहते हैं। एवोल्यूशन क्या होता है? जज करते हैं कि जजमेंट, लर्निंग को जज करने को एवोल्यूशन कहते हैं। लर्निंग क्या है? एक्वायरिंग नॉलेज को लर्निंग कहते हैं। नंबर 8 है टीचिंग क्या है? द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। टीचिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। जो लर्निंग होता है एक्वायरिंग नॉलेज होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से आप सुन लें और इसको नोट भी कर लें, ठीक है? ये टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर टर्म जो है स्टूडेंट। स्टूडेंट किसको कहते हैं? स्टूडेंट कौन होता है? हु इज़ द स्टूडेंट? हु इज स्टूडेंट? अ पर्सन हु स्टडी इन इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट किसको कहते हैं? जो बच्चा किसी इदारे में पढ़ता है, जो इंसान। टीचर वो जो पढ़ाता है। लेसन प्लान अ टीचर्स गाइड फॉर टीचिंग अ लेसन। लेसन प्लान क्या होता है? अ टीचर्स गाइड होती है सबक पढ़ाने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टीचिंग के? स्पेसिफिक पर्पज जो एम होता है पढ़ाने का। आउटकम द रिजल्ट ऑफ लर्निंग, जो हम पढ़ाते हैं उसके रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं। मोटिवेशन, एक इंसान को ड्राइव होता है टू अचीव गोल्स, जिसको कहते हैं। डिसिप्लिन ट्रेनिंग दैट करेक्ट्स बिहेवियर, रवैया ट्रेनिंग के जरिए सही, उसको डिसिप्लिन कहते हैं। क्लासरूम अ रूम वेयर टीचिंग अकर्स। क्लासरूम वो कमरा जहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नंबर 17 से हम शुरू करेंगे। ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड वो है डार्क बोर्ड फॉर राइटिंग विथ चॉक, पता है आपको। वाइट बोर्ड भी वही है, लिखने के लिए काम आता है। मार्कर आप सबको पता है। अ पेन यूज ऑन वाइट बोर्ड। चाक अ स्टिक यूज ऑन द ब्लैक बोर्ड। रेजर अ टूल टू क्लीन द बोर्ड, ये भी पता है आपको। टेक्स्ट बुक्स अ बुक यूज एज अ मेन सोर्स है हमारा, जो किताब हमारा खास इस्तेमाल होता है पढ़ने के लिए। वर्क बुक अ बुक ऑफ एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। रेफरेंस बुक अ बुक ऑफ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं गाइड कहते हैं। लेक्चर क्या होता है? अ टॉक टू टीच, अ टॉक गिवन टू द टीच, एक इंसान पढ़ाता है, बात करता है। एक्सप्लेनेशन समथिंग क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशन कहते हैं। डेमोस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन उसको कहते हैं समथिंग क्लियर करना। डेमोस्ट्रेशन शोइंग हाउ समथिंग इज डन। डेमोस्ट्रेशन की हमने किसी चीज़ को किस तरीके से सरअंजाम दिया, उसको डेमोस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद डिस्कशन। डिस्कशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है दो शख्स के बीच में। आगे चलते हैं हम 29 से। 29 में क्वेश्चन को सेंटेंस आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन को कहते हैं। आंसर रिप्लाई ऑफ द क्वेश्चन को कहते हैं। एक्टिविटी अ टास्क डन बाय लर्निंग, लर्निंग के लिए एक टास्क को कहते हैं। असाइनमेंट अ टास्क गिवन टू द स्टूडेंट्स, असाइनमेंट एक काम हम बच्चों को देते हैं उसको असाइनमेंट कहते हैं। होमवर्क वर्क डन एट होम, इसको कहते हैं। प्रोजेक्ट अ प्लान पीस ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट अ प्लान पीस ऑफ वर्क मतलब एक वंश को बना के काम करना, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं, सिंपल। उसके बाद में प्रेजेंटेशन शोइंग इन्फॉर्मेशन टू अदर, दूसरों को कोई मालूमात दिखाने को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। पार्टिसिपेशन टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेशन कहते हैं। बीइंग प्रेजेंट इन क्लास अटेंडेंस को कहते हैं। बिहेवियर द वे आ पर्सन एक्ट्स, एक तरीके से बंदा रवैया दिखाए उसको बिहेवियर कहते हैं। पर्सनैलिटी द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, इंसान की शख्सियत को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। फेथ इन वन सेल्फ कहते हैं। कॉन्फिडेंस जिसको खुद पे यकीन को कॉन्फिडेंस कहते हैं। कम्युनिकेशन द एक्ट ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आपस में मालूमात को शेयर करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लिसनिंग किसी चीज़ को सुनने को हम लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारे 43 स्पीकिंग माना बात करना, द एक्ट ऑफ टॉकिंग बात करना, रीडिंग द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट के सबक को पढ़ने को रीडिंग कहते हैं, राइटिंग द एक्ट ऑफ पुटिंग वर्ड्स ऑन पेपर राइटिंग कहते हैं, लैंग्वेज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी लैंग्वेज उसको सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, ग्रामर रूल्स ऑफ द लैंग्वेज कहते हैं, उसूल हैं ग्रामर के, वेकेबलरी द वर्ड्स यूज इन लैंग्वेज वेकेबलरी को कहते हैं, सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं, पैराग्राफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम पैराग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारा 51 है। 381 में ऐसे अ पीस ऑफ राइटिंग को हम ऐसे कहते हैं। उसके बाद पंक्चुएशन यूज ऑफ मार्क्स इन द राइटिंग कहते हैं, स्पेलिंग द करेक्ट राइटिंग ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन द वे वर्ड्स आर स्पोकन उच्चार को कहते हैं, फोनिक्स द साउंड ऑफ लेटर्स को फोनिक्स कहते हैं, नॉलेज फैक्ट इन्फॉर्मेशन को हकीकत और मालूमात कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड अंडरस्टैंड किसी चीज़ को समझ के अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड किसी चीज़ को समझने को हम अंडरस्टैंड कहते हैं, एप्लीकेशन यूजिंग नॉलेज इन रियल लाइफ इस्तेमाल करना मालूमात को अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेशन कहते हैं, एनालिसिस ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स एनालिसिस कहते हैं हिस्सों में तोड़ना, सिंथेसिस पुटिंग पार्ट्स टुगेदर मुख्तलिफ हिस्सों को जमा करने को सिंथेसिस कहते हैं, एवेल्यूएशन जजिंग वैल्यू और वर्थ किसी चीज़ को जज करना वैल्यू को जज करने को कहते हैं, क्रिएटिविटी यूज ऑफ इमेजिनेशन ख्यालात का इस्तेमाल करना क्रिएटिविटी कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्लियर लॉजिकली सही तरह से सोचना साफ सोचना किसी सबक के जरिए सोचना इसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम 64 है प्रॉब्लम सॉल्विंग फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं, मेमोरी द एबिलिटी और रिमेंबर यादाश्त, इंटेलिजेंस सलाहियत भी कहते हैं, द एबिलिटी टू लर्न थिक एंड थिन ऑफ एवरीथिंग, एप्टीट्यूड नेचुरल एबिलिटी ऑफ फॉर समथिंग सलाहियत किसी चीज़ को समझने की, इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग इंटरेस्ट को कहते हैं किसी चीज़ को समझना सही तरह से, एटीट्यूड अ वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग एक तरीके का जरिया सोचने का महसूस में, वैल्यू द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड को कहते हैं, एथिक्स मोरल प्रिंसिपल्स कहते हैं हमारे अखलाकी दायरा, करेक्टर द मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज़ जहनी और हमारे अखलाकी काम, रेस्पेक्ट हाई रिगार्ड्स टू अदर्स दूसरों को इज्जत देना, टॉलरेंस द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अदर्स बर्दाश्त दूसरों करना। नेक्स्ट चलते हैं हम कोऑपरेशन का मतलब है वर्किंग टुगेदर, लीडरशिप द एबिलिटी टू लीड अदर्स दूसरों को गाइड करना, गाइडेंस एडवाइस और डायरेक्शन सलाह या मशवरा, काउंसलिंग हेल्पिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हल करना, मेंटरिंग गाइडिंग अ लेस एक्सपीरियंस पर्सन एक कम तजुर्बे वाले बंदे को गाइड करना उसको मेंटरिंग कहते हैं, फीडबैक इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस की वो फीडबैक कहते हैं, रीइंफोर्समेंट इनकरेजिंग गुड बिहेवियर अच्छे रवैये को हम सही तरह से सपोर्ट करें, रिवार्ड बेनिफिट फॉर गुड वर्क अच्छी तरीके फ़ायदे हैं, पनिशमेंट पेनल्टी फॉर रॉन्ग बिहेवियर गलत तरीके की सज़ा, रेमेडियल टीचिंग एक्स्ट्रा हेल्प फॉर वीक स्टूडेंट्स रेमेडियल टीचिंग इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स सबके लिए तालीम, स्पेशल नीड्स एक्स्ट्रा नीड फॉर सम स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा नीड को फुलफिल करना, इक्वलिटी फेयरनेस इन एजुकेशन तालीम में बराबरी को हम इक्वलिटी कहते हैं। आगे चलते हैं हम लास्ट स्लाइड है हमारी उसके बाद में है डाइवर्सिटी डिफरेंस अमंग प्रिवेलेंस मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ रवैये होते हैं, जेंडर इक्वलिटी जिनसों में बराबरी इक्वल राइट्स फॉर ऑल जेंडर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड चेंज इन द चाइल्ड बिहेवियर, लर्निंग स्टाइल द वे अ पर्सन लर्न बेस्ट एक तरीका जिससे इंसान सीखता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस मुख्तलिफ किस्म की जहानत मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ समझना, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग, समेटिव असेसमेंट एट द एंड होता है हमारा, पोर्टफोलियो और कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होता है हमारा, रूब्रिक्स स्कोरिंग गाइड होती है हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी में, बेंचमार्क स्टूडेंट ऑफ द कंपैरिजन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये हमारे टर्म्स है जिसको मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया टाइम कम की वजह से, अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो 1-2 घंटा लग जाता। So these are the terms for understanding. I hope you understand these terms and you will learn more about this. Thanks.